So please to watch it and enjoy learning physics. Energy losses in a transformer. ट्रांसफार्मर में हम लोग देखे थे कि जितना इनपुट एनर्जी होता है उतना आउटपुट नहीं होता है, क्योंकि एफिशिएंसी जो रियल ट्रांसफार्मर का होता है वो 100% नहीं, उससे कुछ कम होता है। तो अगर जितना हम ये बोल सकते हैं कि जितना एनर्जी यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं उतना हमको आउटपुट एनर्जी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है क्या कि जो इनपुट एनर्जी था उसका कुछ पार्ट यहाँ पे ट्रांसफार्मर इस सिस्टम में कुछ पार्ट लॉस कर जा रहा है। हमको पढ़ना आज उसी के बारे में, एनर्जी लॉस के बारे में। एनर्जी लॉस, पहला जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। ध्यान रखें, कॉपर लॉस एनर्जी का वो लॉस जो ट्रांसफार्मर के कॉपर पार्ट में होता है उसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में कॉपर कहाँ पे, ये जो वाइंडिंग दिख रहा है तुमको, ये वाइंडिंग तुम्हारा कॉपर का है। अब इस कॉपर वाइंडिंग में एनर्जी लॉस होता है। क्यों होता है? हर कंडक्टिंग वायर के पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है आर। इसमें जैसे ही करंट फ्लो हुआ और फिर इस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से यहाँ पे भी जो अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस हुआ, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। तो कॉपर वायर के पास अपना रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो हुआ तो सीरो वहाँ पे H=IR²RT कुछ टाइम के बाद हीट प्रोड्यूस होगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट कौन सा, अगर हम 100 जूल एनर्जी यहाँ पे सप्लाई किए थे तो 100 जूल में हम बोल सकते हैं 5 जूल एनर्जी तो हमारा हीट के रूप में बाहर आ रहा है, हीट के रूप में व्यर्थ हो जा रहा है। तो यहाँ पे मिला हमको कितना 95। तो पहला जो एनर्जी हमको लॉस दिखा वो किस रूप में, कॉपर वाइंडिंग में, इसलिए हम उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। और वो एनर्जी हीट के रूप में होता है, हीट H=IR²RT। अब इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये हीट प्रोड्यूस हमेशा होगा। हम कॉपर लॉस को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कॉपर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि ये जो कॉपर वाइंडिंग है इसका एरिया जो है, थिकनेस है, उसको हम बढ़ा देंगे। थिकनेस बढ़ाने से क्या होगा, हम जानते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया होता है। अगर हम ये किसी थिकर वायर, मोटा वायर का यूज करेंगे, एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो सीधे वहाँ पे हीट प्रोड्यूस कम होगा। तो कॉपर लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं थिकर वायर यूज करके। ये हो गया तुम्हारा पहला टाइप का लॉस, कॉपर लॉस। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज लॉस। फ्लक्स लीकेज लॉस इसको सोच समझना, ये जो कपलिंग है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का कपलिंग है, वो कपलिंग इतना परफेक्ट नहीं होता है कि जितना फ्लक्स यहाँ से जनरेट हो वो टोटल फ्लक्स यहाँ पे लिंक नहीं करता है। फ्लक्स का कुछ पार्ट ट्रांसफार्मर के बाहर, कुछ पार्ट इधर से बाहर, इधर क्रिएट हो जाता है। मतलब जितना प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को डेवलप किया वही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में लिंक नहीं होता है। तो फ्लक्स का कुछ पार्ट बाहर साइड व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। इसी लॉस को हम बोलते हैं फ्लक्स लॉस। अगर को हम जान सकते हैं कि अगर फ्लक्स बाहर गया है मतलब उसका एनर्जी बाहर गया है, तो ये एनर्जी लॉस तुम्हारा फ्लक्स लीकेज लॉस कहलाता है। प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स कंप्लीटली सेकेंडरी कॉइल में लिंक नहीं हो पाता है, कुछ फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से बाहर लिंकअप होता है, इस वजह से ये फ्लक्स लॉस कर जाता है। तीसरा जो होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस उस एनर्जी को बोलते हैं जो ट्रांसफार्मर के आयरन पार्ट में जो लॉस करता है। तो आयरन यहाँ पे है क्या, ट्रांसफार्मर जो आयरन है वो तुम्हारा कोर है। अब इस कोर में जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम बोलते हैं आयरन लॉस। अब ये आयरन लॉस दो टाइप का होता है, मतलब ये ट्रांसफार्मर के कोर में जो एनर्जी लॉस होगा वो दो टाइप से होगा। पहला को बोलते हैं ईडी करंट लॉस। अब ये इससे पहले हम सीख चुके थे यूनिट नंबर 3 में कि किसी भी सॉलिड मटेरियल में अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उस सॉलिड मटेरियल में, इस सॉलिड कोर में एक सर्कुलेटिंग या व्हीरलिंग करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं ईडी करंट। क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो तुम्हारा चेंजिंग फ्लक्स है। और वही मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंजिंग फ्लक्स है वो तुम्हारा आयरन कोर में भी लिंक हो रहा है। मतलब अगर यहाँ से कोई फ्लक्स निकल रहा है, अगर यहाँ पे आ रहा है तो फ्लक्स जो है इस आयरन कोर से होते हुए यहाँ पे आ रहा है। तो अगर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल में अगर ईएमएफ को इंड्यूस करवा सकता है, करंट डेवलप करवा सकता है, तो जो है यहाँ पे जो सॉलिड कंडक्टर है इसमें भी करंट इंड्यूस होगा, तो इसमें भी वो इंड्यूस करवा देता है करंट। और इसी करंट को हम बोलते हैं ईडी करंट। और ये ईडी करंट फिर इसमें हीट को प्रोड्यूस करता है, इसको गर्म करता है। हम इस करंट लॉस को बोल सकते हैं ईडी करंट लॉस। हम इस ईडी करंट लॉस को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ईडी करंट लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसा होगा,
जो एक सॉलिड कोर हमको नजर आ रहा है, ये सॉलिड कोर को हम रिप्लेस करते हैं स्ट्रिप बाय स्ट्रिप। स्ट्रिप बाय स्ट्रिप करने से क्या फ़ायदा होगा, जो तुम्हारा एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ पे जो ईडी करंट फ्लो हो रहा था, अब वो करंट स्ट्रिप बाय स्ट्रिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब एक स्मॉलर करंट फ्लो होगा हर स्ट्रिप्स में। एक लार्ज हैवी करंट जो फ्लो हो रहा था, उस हैवी करंट का पथ ब्रेक करेगा कौन, स्ट्रिप्स। थोड़ा इसको देख लो, एनिमेशन से बहुत ईजी है, पहले भी तुमने देखा होगा। अगर हम आयरन कोर की जगह पे एक सॉलिड मटेरियल का यूज करते हैं, तो सॉलिड मटेरियल को होने की वजह से जो वहाँ पे ईडी करंट सेटअप होता है, वो सॉलिड मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया के ओवर में एक कंसेंट्रिक लूप्स के रूप में बनता है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो करंट है, ईडी करंट है, वो एक लार्जर सर्किल्स में है, जिसकी वजह से लार्जर अमाउंट ऑफ करंट की वजह से लार्जर अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगा, एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में लॉस करेगा। इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कोर को स्ट्रिप बाय स्ट्रिप अरेंज करते हैं। स्ट्रिप बाय स्ट्रिप अरेंज करने से एक बेनिफिट ये होता है कि जो ईडी करंट प्रोड्यूस हुआ वो हर स्ट्रिप्स के अलोंग प्रोड्यूस हुआ, और ये जो लूप होता है ईडी करंट का, वो बहुत नैरो होता है। नैरो लूप मतलब हर ईडी करंट दूसरे ईडी करंट में एडअप नहीं हो पाता है, हर लूप का करंट दूसरे लूप में एडअप नहीं हो पाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमको स्मॉल ईडी करंट मिला। इस आयरन कोर में जो दूसरा टाइप का एनर्जी लॉस है, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्राइमरी कॉइल में अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा तो ये आयरन कोर को मैग्नेटाइज करेगा, डीमैग्नेटाइज करेगा ओवर ए कंप्लीट साइकिल। हम लोग ये फिगर भी ड्रॉ किए थे, देखे थे, ग्राफ को भी समझे थे ग्राफ। और इसमें कितना एनर्जी लॉस होगा वो इस ग्राफ के इक्वल के बराबर होगा, ग्राफ के एरिया के इक्वल के बराबर होगा। तो ये मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग में कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस करेगा। अब इस हिस्टेरेसिस लॉस को भी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका हिस्टेरेसिस लूप यहाँ पे कम होता है। हिस्टेरेसिस लूप कम करने के लिए अगर हम स्टील का यूज करेंगे तो स्टील का हिस्टेरेसिस लूप का एरिया बहुत कम होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको मिनिमाइज कर सकते हैं।